अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। घर देखते हो ना, बेटी ताजमहल के अंदर भी अगर बेटी रहे और उसकी सास अच्छी ना हो, उसका शौहर अच्छा ना हो, उसकी नंदे अच्छी ना हो, बोलो क्या उसको सुकून मिलेगा? आज बेटियों के हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं शादी के वक्त, वो मेहंदी भी नहीं छूटती, मेहंदी भी नहीं छूटती और झगड़े शुरू हो जाते हैं। बेटी कहती कि मैंने नहीं जाना है, अब उस घर में मैंने नहीं जाना है। क्यों? आपने तो घर देख कर दिया था। वो क्या ईंटों के घर को, सीमेंट के घर को, फर्नीचर लगे हुए घरों को, वो फ्रिज वाले घरों को क्या चाटती रहेगी? उसको अच्छे घर में सुकून नहीं मिल सकता, बेटी को अच्छे घराने में सुकून मिल सकता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अच्छे घराने में निकाह करो बेटी का। बेटी को आग में मत झोंको, बेटी पर जुल्म मत करो। बेटी तो बगैर मुंह की गाय है, आप उसको अपने खूंटे से खोलकर किसी भी खूंटे पे बांध दोगे वो तो चली जाएगी, लेकिन कयामत के दिन जालिम माँ बाप तुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा कि तूने सट्टा चलाने वाले घर में अपनी बेटी का रिश्ता क्यों किया? तूने जुआ चलाने वाले दामाद को अपनी बेटी क्यों दी? तूने क्यों गुस्ताखे रसूल के साथ अपनी बेटी को बंधन में बांध दिया? तूने क्यों गद्दारे रसूल के साथ अपनी बेटी को बिया दिया? सिर्फ दौलत दौलत और दौलत। आजकल सब कुछ दौलत हो गई, दौलत की कोई हैसियत नहीं। बड़े बड़े दौलतमंदों को लोगों ने भीख मांगते हुए देखा है और भिखारियों को लोगों ने बादशाह बनते देखा है। कोई हैसियत और औकात नहीं है दौलत की। असल चीज किरदार है, कैरेक्टर है। आजकल कोई कैरेक्टर देखता ही नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं देखा जाता है। पढ़ा लिखा है, हाँ बीए है, बीकॉम है, वकील है, डॉक्टर है, यही पढ़ा लिखा है। मुझे इसका इनकार नहीं है, इनकार नहीं है, लेकिन डॉक्टर है तो उसमें कोई पढ़ा लिखा है, कोई दीनदारी है उसमें, उसमें कोई दीनदारी है। भाई दीनदारी ना होगी तो वो आपकी बेटी का हक क्या जानेगा? गरीब और अमीर का फर्क मिटा दो, बिरादरियों का फर्क भी मिटा दो। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से पैदा किए गए और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। कोई ऊंची बिरादरी नहीं, कोई नीची बिरादरी नहीं, हम सब बराबर है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। आपसे कहना चाहता हूं, हुजूर के खानदान से बड़ा भी किसी का खानदान था, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने हुई, जनाबे हुई की बेटी से जो है वो निकाह फरमाया और उस बेटी का नाम है सफिया बिनते हुई। जब जनाबे सफिया से कभी कभी कोई मुखासिमत बज़ाहिर हो जाती तो एक दिन जनाबे आयशा और जनाबे हफ्सा ने कहा, चुप सफिया, तू तो यहूदी घराने की बेटी है। अब यहूदियों को अच्छा नहीं समझा जाता था उस दौर में, लेकिन ये दोनों शहजादियां थी। एक जनाबे फारूक आजम की बेटी थी अम्मा जान हफ्सा, अम्मी हफ्सा, और अम्मी आयशा सिद्दीक़ अकबर की बेटी थी, आला घराने की थी, कुरैशी थी, कुरैश के से ताल्लुक रखती थी ये दोनों। तो कहा कि चुप, तू तो यहूदी की औलाद है। रोने लगी, मुझे यहूदी की बेटी का, और थी भी यहूदी की बेटी, लेकिन कुर्बान जाए। देखो नबी ने बिरादरियों को किस एंगल से देखा। असल में आदमी की सोच ऊंची होती है ना, तो फिर वो उसी एंगल से लोगों को देखता है। देखने का अंदाज क्या होना चाहिए? जब यहूदी की बेटी कहा गया जनाबे सफिया को, ये रोने लगी। हुजूर ने कहा सफिया क्यों रो रही हो? तो जनाबे सफिया ने कहा दोनों शहजादियां जो है सिद्दीक की और फारूक की शहजादियों ने मुझे यहूदी की बेटी कहा है। हुजूर ने फरमाया इसमें रोने की क्या बात है? तुम ये कहो ना कि मैं तो मूसा और हारून की बेटी हूं, मेरे बाप दादा मूसा और हारून थे, पैगंबर की औलाद हूं मैं, मुझे रोने की क्या जरूरत है? तो अब हम सब, कोई किसी इलाके का हो, खित्ते का हो, कबीले का हो, बिरादरी का हो, हम सब आदम की औलाद है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। और हम नबी की औलाद है, हमारा बाप आदम नबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नबी नहीं बल्कि हम दो नबी की औलाद है, एक तो हजरत आदम और एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम। फिर बाद में कोई और खुश नसीब हो तो वो औलाद इब्राहिम में, और खुश नसीब हो तो औलाद इस्माइल में, और खुश नसीब हो सादात में हो तो फिर वो औलाद मोहम्मद में, रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये बात है, देखने का अंदाज बदलो। अच्छा घराना, नेक लड़कों को ढूंढो, किरदार। और जब हम नेकों से शादी करना शुरू करेंगे तो खाई ना खाई लड़के नेक बनेंगे। आज बात खत्म करते हुए, आज हमारे लड़के स्मार्ट क्यों बनते हैं? स्मार्ट तो कोई होता ही नहीं है, कहने को स्मार्ट है,
کوئی اسمارٹ نہیں ہے. وہ بال کٹائیں گے ایسے گدھوں کی طرح اور جو ہے وہ اونٹوں کی طرح. ہنسنے کی بات نہیں ہے. ادھر کچھ اوپر کچھ. وہ چپکلی کوئی بنا رہا ہے, کوئی کوا بنا رہا ہے, کوئی بچھو بنا رہا ہے. ایک ایک کٹنگ پر جو ہے 500 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ عرب میں ایسے اونٹ ہوتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اونٹوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بال رکھیں گے. یہ ہے. اسلام نے اس کو برا سمجھا ہے. کوئی یہاں سے نکال رہا ہے, کوئی یہاں. داڑیاں بھی طرح طرح کی, کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے, کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فکر بنی. اسمارٹ داماد چاہیے. وہ ننگا نواب اور قلعے پہ گھر, آتا جاتا کچھ نہیں, نہ کوئی کاروبار ہے اس کا, نہ اس کے اندر کمانے کا کوئی جذبہ ہے, نہ اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق ہے, نہ کردار ہے, نہ سلام, نہ کلام, کچھ نہیں. جوتے اچھے پہنے, انک کرے, ٹی شرٹ پہنے, جنس تنگ سی پہنے جس سے جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو. یہ ہے اسمارٹ. نہیں, یہ اسمارٹ نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم, اگر کسی کو اسمارٹ بننا ہے وہ سنت مصطفیٰ کے رنگ میں چلا جائے, وہی اسمارٹ ہے. اور جو اس سے ہٹا ہے وہ بیکورڈ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو سماج میں آپ نے ماحول بنایا نا کہ ایسے لڑکوں کو بیٹیاں دیں گے تو بیچارے کھائی نہ کھائی ایسے بنتے ہیں. بلکہ جو اجتماع میں آتے, میں کہتا ہوں بیٹے داڑھی رکھ لے, بھیا داڑھی رکھ لے, بھائی صاحب داڑھی رکھ لیجئے. کہتا ہے حضرت اتنی مہلت دے دو کہ شادی ہو جائے. میں سوچتا ہوں کہ یہ شادی کی مہلت کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے مانگتا ہے شادی کی مہلت کہ اس کو پتا ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو شاید اچھے گھرانے میں اس کا نکاح نہیں ہوگا. لیکن یہ بہت غلط سوچ ہے. داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف بیوی ملتی ہے. داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف, اگر وہ شریف ہے تو. ورنہ داڑھی کے پردے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ ہم اچھوں کو اچھا دیں گے, بروں کو برا دیں گے. آپ اچھے بنیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی عطا فرمائے گا. تو داڑھی رکھیے, سنتوں پر عمل کیجئے, نماز کے پابند بنیے. اور ایک بات نوجوان